तो आत्मदेव की आंख में आंसू आए। आत्मदेव जी महाराज रोने लगे, बोले इतना कुछ करके देखा, इतना कुछ करके देखा, फिर भी मेरे घर में संतान नहीं हुई, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। कुछ ही हो जाता तो मुझे लगता कि मैंने जीवन में सत्कर्म किया है, मैंने जीवन में पुण्य कर्म किया है। लेकिन लगता है विधाता मुझसे बहुत रुष्ट है, बहुत अधिक रुष्ट है। ब्राह्मण को दुखी हुआ और दुखी मन हमेशा मरना चाहता है। ब्राह्मण ने विचार बना लिया, आत्मदेव ने मैं मर जाऊंगा, जंगल के भीतर चला जाऊंगा, अपनी प्राणाहुति प्रदान कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। और जंगल के भीतर एक सरोवर के किनारे चला गया और उस सरोवर में डुबकी लगाने, उस सरोवर में छलांग लगाने को तैयार हो गया। बस मरना ही चाहता है। और इतने में किसी संत महापुरुष की दृष्टि पड़ी और संत महापुरुष ने कहा, अरे रुको ब्राह्मण देवता, क्यों मरना चाहते हो, क्या हो गया आपको? और उच्च स्वर में रोने लगा, क्योंकि कभी तुम किसी दुखी आत्मा को छेड़ोगे तो उसके दुखों का प्याला जो है वो छलकने लग जाता है। और उच्च स्वर में रोया। महापुरुष ने कहा, अरे क्यों रो रहे हो? और रोने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, मुझे बताओ क्या दुख? आंख में आंसू लेके कहने लगा, किम ब्रवी मेरे से दुखम पूर्व पापे न संचितम, न जाने मेरे पूर्व कृत कर्मों की कौन कौन से पाप कर्म है जिनका भुगतान न जाने कब होगा। मैंने बहुत कुछ करके देखा महाराज, और घर में आज तक मेरी संतान नहीं हुई। मैं तो संतान का मुख देखने के लिए तरस रहा हूँ महाराज, अगर दे सकते हो तो मुझे संतान दे दो, नहीं तो मैं अपने आपके सामने अभी अभी प्राणांत कर लूंगा, अपने आप को मार दूंगा। आज तक मैंने जिस भी वृक्ष को लगाया उसमें कभी कोई फल नहीं लगा महाराज, उसमें कभी कोई फल नहीं लगा। जिस गऊ को घर में लेके आया वो बंधा रह गई, बांझ रह गई, मुड़ के उसने बछड़ा नहीं दिया। तो बताओ महाराज, मेरे तो जब मैं पितरों के निमित्त जल देता हूँ, श्राद्ध तर्पण उनका करता हूँ, तो मेरे पितर भी रो रो के उस जल को ग्रहण करते हैं कि आत्मदेव के बाद हमारे लिए जल तर्पण कौन करेगा, पिंडे पानी कौन देगा, श्राद्ध कौन करेगा हमारा? तो रो ना तो क्या करूं महाराज? आत्मदेव महाराज कहते हैं, आत्मदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण वो महात्मा जी कहते हैं, आत्मदेव तुम्हारा कल्याण हो, सुनो, अपना मन वैराग्य में लगाओ, भगवान का भजन करो। आत्मदेव